नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि अच्छा होंगे लोग। WC कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में जानेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। फर्स्ट में है प्राकृत संख्या क्या है। तो वैसी संख्या, गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, या वैसी संख्या जो गिना जा सके उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह बुक हो गया, इसको हमको गिन के बताना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कोई भी वस्तु को हम गिन ले उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। यहाँ पे उसके बाद पूर्ण संख्या क्या है, होल नंबर क्या है। यहाँ पे गिनती के संख्या के पूर्व शून्य लगा देने से जो समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे गिनती का संख्या हो गया आपका, गिनती का संख्या हो गया 1 2 3 4 5 6। इसके पहले शून्य लगा देने से यह हमारा हो जाएगा पूर्ण संख्या। उसके बाद हम लोग जानेंगे पूर्णांक संख्या क्या है। पूर्णांक संख्या होता है वैसी संख्या, यानी संख्या रेखा पर धनात्मक जो है, जब पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ लिखा जाता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक रेखा हो गया, इस रेखा के बीच में हमारा उदासीन 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। तो ये हमारा हो गया माइनस में और ये हमारा हो गया प्लस में। इसी को समूह को हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। जो हमारा समूह यहाँ दिखाई दे रहा है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों से, इसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। उसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? तो अपरिमेय संख्या का परिभाषा होता है वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, अर्थात q = आपका हो जाएगा 0। ऐसे लिख सकते हैं हम इसे उत्तर में, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय में संख्या कहते हैं। जैसे कहते हैं जहाँ q = 0 हो, जैसे 8/0, तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे हो जाएगा √5 का भी नहीं टूटेगा वर्ग, इसलिए यहाँ पे वर्गमूल, इसलिए यहाँ पे इसका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। फिर उसके बाद √3 का भी नहीं टूटेगा वर्गमूल, यह भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अर्थात फिर यहाँ पे 5/0 हो जाएगा, मतलब q = 0 होना चाहिए, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए फिर एक और एग्जांपल में हम लोग 18/0 मान लीजिए। फिर यहाँ पे √11 मान लीजिए, √6 मान लीजिए इत्यादि।
उसके बाद परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या क्या है? वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 8/6 हो गया, इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। इसको Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जैसे नीचे 0 नहीं होना चाहिए, बाटा के रूप में होना चाहिए, नीचे आपका नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि इसका वर्गमूल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 16 है तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाता है, तो यह हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद 9 का भी हो जाता है 3, यह भी परिमेय संख्या हो जाएगा। रूट 25 होगा, इसका भी हो जाएगा। उसके बाद 144 का होगा, इसका भी हो जाएगा। जिसका वर्गमूल टूट जाएगा हमारा परिमेय संख्या होगा, और जिसका नहीं टूटेगा वो हमारा अपरिमेय संख्या होगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे सम संख्या क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सम संख्या क्या है। वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, यह सभी जो है अंक 2 से विभाजित पूर्ण रूप से हो जाएगा। उसके बाद 10 हो गया इत्यादि। आगे अब हम लोग देखेंगे विषम संख्या क्या है। वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होते हैं उसे विषम